हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही चिल। मैं हमेशा इडली तो मैं बनाती थी, बट आज मैं डिफरेंट स्टाइल से इडली बना रही हूँ। मैं आज सब्जी वाला इडली बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सूजी ना, मेरे यहाँ ना सूजी बेसन बहुत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर मैं यही चीला, इडली, ढोकला वगैरह, डोसा ये सब भी बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ों में सूजी बेसन बहुत लगता है। तो मैंने यहाँ सूजी ले लिया था और मैंने इसमें दही डाला था। दही मेरी घर की थी, तो मैंने दही डालने के बाद मैंने नमक डाल के इसको मैं चला रही थी। क्योंकि कहते हैं कि सूजी का घोल ना थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले बना के रखो ना तो अच्छा बनता है। बट मेरे पे इतना वो नहीं था, मैंने बना के तो रख दिया था। बट मैं ये सब्ज़ी वाला ना हमेशा मैं नॉर्मल बनाती हूँ, तो और ये मैं पहली बार बना रही सब्ज़ी वाला, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मी सब्ज़ी वाला इडली बना। मैंने कहा चलो बच्चे कह रहे तो बना लेते हैं। नहीं तो मेरे बच्चे क्या है ना, अब छुट्टियाँ हो गई, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है, तो उनको बस डिमांड करते रहो, खा मतलब कुछ ये बना दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। तो मैं पानी पानी का घोल करके मैं इसको ना मतलब रख दिया थोड़ी देर, क्योंकि सूजी फूल जाता है। और मेरी आदत है ना, मैं किचन कुछ भी करती हूँ, थोड़ा सा भी गंदा होता है ना, मैं क्लीन करने लग जाती हूँ। तो इधर मैंने सब्जी काटी थी, छोटे छोटे पीसेस किए थे, वो तो मुझे इडली में डालना था। इधर मैं यहाँ जो ये बना रही थी, मैं सांभर के लिए कर रही थी। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सब्जी था नहीं, मेरे पास यही शिमला मिर्च था, गाजर था, चुकंदर था, आलू था, मैं यही डाल के बना रही थी। वैसे आपके पास जो आप डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, लौकी डाल सकते हो, कद्दू डाल सकते, कुछ भी डाल सकते। सांभर तो सबको ही पता होगा। तो मैं ये जो मेरे पास सब्जियाँ थी मैं वही डाल के, क्योंकि सब्जियाँ और थी नहीं, तो मैं अब जा नहीं सकती थी लेने के लिए। तो जो था मैंने देखा फ्रिज में जो था। इधर मैंने दाल धो के रख दिया था। तो यहाँ कुकर में मैंने पहले गैस चलाया, उसके बाद तेल डालना है। तेल डालने के हल्का सा हींग डाल सकते हो आप। मेरे पास हींग नहीं था, तो मैंने कहा ना मेरी आदत से मजबूर हूँ मैं। जैसे जैसे मैं ना कुछ भी काम करती हूँ, मैं सोचती साफ़ सफाई भी साथ में होते रहे। मैं देखो इतना मतलब करती हूँ कि मैं क्लीन कर करके करती हूँ। इधर मैं देख रही थी कि कुकर में पानी था, तो मैं कुकर में पानी फेंक रही थी। और अब तो छुट्टियाँ पड़ गई, तो यही सब बना बना के मेरा टाइम पास होता है। तो यहाँ मैंने पहले तेल डाला, हल्का हींग डाला, और ये डाल के मैंने वो सब्ज़ी डाल दिया। सब्ज़ी डालने के बाद दाल डाल रही थी, दाल मतलब गिर गया, इधर उधर सब गिर गया। तो मैं बेसिक मसाला जो था, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक और काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, आमचूर पाउडर और सांभर मसाला। देखो सांभर मसाला तो देखो डालना ज़रूरी होता है। वो लोग कहते हैं कि बिना सांभर मसाला का भी बन जाता है, बट मेरे से नहीं बनता। तो मैंने सांभर मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ। मैं एक बार तभी डालती हूँ, बाद में भी छोंक लगाती हूँ ना जब दाल का, तभी भी डालती हूँ। तो मैं देख रही थी कहीं कम ना पड़ जाए। और मेरे बच्चे ना जब ये बनते हैं ना, तो क्या इडली के साथ जो खाएँगे खाएँगे, इडली के बाद वो उसके साथ भी खाते हैं, चावल के साथ भी खाते हैं। तो मैं देख रही थी कम तो नहीं होगा, बट मेरा सब्ज़ी जितना था तो ठीक था, मतलब हो गया। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, क्या बोलते हैं, ये कुकर में मतलब बंद कर देना पानी डाल के। जैसे हम नॉर्मली दाल बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। बस तेल में छोंक लगा के पहले सब्ज़ी और दाल डाल के बनाना है। फिर उसके बाद बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल देना है। और इधर मैंने जो छोटे-छोटे पतले-पतले जो मैंने ये काटे ना, सब ये जो आपको गाजर दिख रहा है, चुकंदर दिख रहा है, शिमला मिर्च का, ये ना बहुत पतले-पतले काटना, बहुत पतले-पतले। मैं तो नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी उठने के बाद ना इनको भूख लगने लगती है। तो मैंने कहा अब भूख लग रही थी, मैं जल्दी-जल्दी में कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले इडली और चटनी बनाऊँगी, लेकिन मुझे ना सांभर के बिना इडली पसंद नहीं आता। सूखा-सूखा लगता है, ड्राई-ड्राई सा लगता है कि क्या खा लिया। तो मैं सांभर ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ क्या बोलते हैं, ये मैं यहाँ पर सीटी वो ढक्कन लगा रही थी। तो क्या है ना, थोड़ा-सा घी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि जब सीटी लगता है ना तो पानी उबाल के बाहर आता है। तो मैं यहाँ पर ढक्कन लगा रही थी। इधर मेरे सांभर बन गया था। इधर मैंने ये इडली का जो वो बैटर बना के रख दिया था। और इधर मैंने चटनी बनाई थी। चटनी मैंने आज डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी। मैंने चटनी क्या करी, एक कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में, कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा तेल डाल के उसमें चने की दाल, मूंग की दाल और मूंगफली और ये सब डाल के मैंने बस, और हरी मिर्च, मेरे पास साबुत लाल मिर्च नहीं था। आपके पास अगर साबुत लाल मिर्च है तो साबुत लाल मिर्च छूकिएगा। आप क्या करिए, ये सब डाल के पहले पीस ली, नमक डाल के, हरी मिर्च डाल के, और ये चना का दाल, मूँगफली और नारियल ये सब डाल के, धनिया पत्ता डाल के सब पीस लीजिएगा। फिर छोंका लगाते हुए आप क्या डालें, एक कड़छी में आप तेल, थोड़ी-सी चुटकी भर हींग और राई और कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च करके आप छोंक लगा दीजिएगा। तो उससे ना बहुत टेस्टी बनता है चटनी। देखो चटनी बनाने की बहुत अलग-अलग स्टाइल है, तो मैं जैसे मुझे आता है वैसे बनाती हूँ।
इधर मेरा दाल पक चुका था, मैं दाल छोंकने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कढ़ाई में ना तेल डाल दिया और थोड़े कड़ी पत्ते ना मैं पहले से मंगा के रखी थी, कड़ी पत्ते थे तो मैं उससे छोंक रही थी। मैंने कड़ी पत्ते यहाँ कटोरे में निकाल दिए थे, क्योंकि ये ना कढ़ाई क्या है, ये वाली गैस ना बहुत तेज़ होता है। जैसे ही मैं कोई सब डालना तो उसी हिसाब से मुझे डाल देना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाता है। तो मैं यहाँ छोंक लगाने के मैं हरी मिर्च पतले पतले कोई लंबे लंबे करके काट रही थी और दाल बन गया था। तो दाल बनने के बाद क्या इसको कूटना होता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो होता है ना वो साबुत होता है, इसको कूटना होता है। तो मैं ये कूट रही थी, उसके बाद मैंने ये तेल डाला, राई डाला, हल्का हींग डाला और लाल मिर्च मेरे पास था नहीं, और जो कड़ी पत्ते से वो डाल दिया। उसके बाद सांभर डाल दिया। सांभर डालने के बाद इसको ना थोड़ी देर पकाना है। फिर मैंने कहा ना मैं ऊपर से भी सांभर मसाला डालती हूँ, तो मैं यहाँ सांभर मसाला ऊपर से भी डाल रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है सांभर मसाले का ही टेस्ट अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ मैं मसाला डाल रही थी। और इसको ना आपको वैसे गैस कम में ना पकाओगे ना तो और टेस्टी बनता है। मेरे को लेट हो रही थी तो मैंने गैस कम में बनाया। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी मतलब कुछ करने का या ब्लॉगिंग की एडिटिंग करने की। तो मैंने यहाँ पर आज करके मैंने फिर डाला। फिर मैं इसमें ना मुझे जो मैं छन्नी निकालना है, इसमें मुझे इमली छानना है। तो मैं ना पहले सांभर मसाला डालने से पहले मैं देख रही थी क्या क्या होता है ना, कई बार ना कीड़े हो जाते हैं। तो मैं चेक कर रही थी कि कीड़े तो नहीं है, तो देखिए कीड़े नहीं थे कुछ भी, क्योंकि मैं पैक करके तो रखती हूँ है ना। तो मेरा देखो मैंने इतना सफाई करते करते फिर भी थोड़ा सा खिंड गया, तो कैसा गंदा सा लग रहा है किचन। तो मैं इधर इसे चलाने लगी और इधर इमली को ना मैंने इमली को पहले ही गर्म पानी में भिगा दिया था। आप गर्म पानी में भिगाओगे ना तो फिर अच्छा वो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैंने छान के इमली डाल दिया, जितना भी हो हाथ से निचोड़ के आप डाल सकते हैं। हाथ वॉश कर लेना एक बार इमली डालने से पहले। फिर उसके बाद खट्टी खट्टी टेस्टी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादातर मेरा बन जाता है ये। फिर मैंने यहाँ पर सामान सब कुछ तैयार करके मैंने साइड कर दिया। उसके बाद मैं किचन क्लीन करती हूँ। मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूँ कि मैं सामान वगैरह साइड करने के बाद सारा किचन क्लीन करती हूँ। मैं सोची जो गिर गया इस सबको पूछ दूँगी कपड़े से। तो मैं किचन क्लीन करने के बाद ही मैंने इडली बनाया था यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं मैं कैसे हाथ से साफ़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किसी किसी की आदत भी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने इडली का बैटर मैंने देखा था फूल गया था, मैंने पानी डाल दिया। और इनो ना साथ में रखना है आपको। इन और मैंने जो वेजिस काटे थे छोटे छोटे चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह ये डाल दिया। उसके बाद नमक भी डाल दिया था मैंने ऊपर से। और फिर जो ये इडली का बैटर है, जो ये इडली के सांचे में घी लगा के या तेल जो भी लगा सकते हैं आप। और मैं ना ये चला रही थी कहीं क्या लम्स ना रहे, सूजी का लम्स ना रहे। तो मैं चला रही थी और मैं देख रही थी कि पतला हो गया, लेकिन थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन ठीक था, इतना ही बैटर सही रहता है। उसके बाद मैंने ये प्लेट में सब में तेल लगाया। तेल लगाने के बाद हम जब ये बैटर को ना डालेंगे ना प्लेट में, तब हमको इनो डालना है जस्ट। ऐसे नहीं कि आप इनो डाल के छोड़ दोगे, क्योंकि ना इनो क्या है वो छोड़ता है गैस जैसा लगता है। तो तेल मैंने देखो आप डाला इनो लास्ट में। अब मैं बस एक बार चला के और मैं ये मतलब डाल दूँगी सब में। तो मेरे पास ना 3 खाने का था, बट जो नीचे वाले खाने का था ना तो एक बार पानी कम पड़ गया था ना, वो जल गया था। तो मैं 4 ये 2 मैंने 2 ही रखती, एक में 5 बनता और एक में 4 बनता। मतलब मेरी बेटी तो इतना खा लेती है, 5 वाला ऊपर भी और 4 वाला नीचे भी। खाने के मामले में ये सब रोटी नहीं खाती, वो सब चीज़ खाने के मामले में बहुत वो है। तो ये खाने के बाद दिन में कह रही मम्मी इडली। मैंने कहा भाई मिलने नहीं पहुँचता, मैं तुम्हारे को कहाँ से बना के दूँ बार-बार। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा ना थोड़ा मेरी आदत ख़राब है, मेरे को लगता है कि मैं कम बना देती हूँ। और मैं सोचती हूँ मेरी सोसाइटी में लोग कहते हैं कि तू तो इतना आइटम बनाती रहती है, हमको भी टेस्ट करवा दिया कर। बट मेरा सच बोलो ना मेरे बचता नहीं है। तो जब मैंने ये बनाया तभी भी नहीं बचा, मैं सोची थी कि किसी को ले जा के दूँगी। फिर मैंने यहाँ बन गया, उसके बाद देख लिया मैंने, फिर निकाल दिया। अब देख लो ये अब निकाल दिया प्लेट में निकाल दिया मैंने। और फिर मैं सबसे पहले मैंने जल्दी-जल्दी इधर रख दिया, क्योंकि जल्दी-जल्दी क्या है जब खाने बैठते हैं ना तो 3 लोग बैठते हैं ना तो चाहिए होता है। तो देखो कितना मतलब अच्छा बना है, फूला-फूला बना है। सब्ज़ी भी दिख रही है आपको। चने की दाल, हाँ चने मैं तो भूल गई, चने की दाल को भी ना आपको हल्का तेल में डाल के चने को दाल को भी डालना है आपको। सूजी के बैटर में ना आपको चने का दाल भी डालना है। जैसे आप सब्ज़ी डालते हैं वैसे आप चने की दाल को तेल में हल्का हो करके डालना है। फिर मैंने जब प्लेट लगाया भगवान को भोग लगाया, इधर मैं अपनी छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली बेटी दोनों को दे रही थी। तो एक जगह ये मेरे को ये प्लेट ईज़ी इसलिए लगता था क्योंकि ये 3 खाने का है। एक में सांभर डाल दो और एक में चटनी डाल दो और इडली डाल दो। जितना भी कर लो, फिर भी बर्तन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे नहीं कि बर्तन कम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बर्तन। मैं सच में मेरे बर्तन ऐसे होते हैं जैसे कि हम फैमिली मेंबर बहुत फैमिली जॉइंट फैमिली रहता है। बाय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।